हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत होती सुबह 9 बजे और 9 बजे उठ के देखा तो धूप बहुत ही तेज़ निकल चुकी थी और मौसम भी बहुत ही शानदार हो रहा था। और ये है अपने घर का बाहर का लुक, क्योंकि आज मैंने एडिटिंग की तो एडिटिंग में थोड़ा ब्लर ज़्यादा कर लिया, जिसके कारण इसका थोड़ा कलर भी काला आ रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। और बाद में मुझे करनी थी अपने रूम की सफाई। रूम बहुत ही गंदा हो चुका था और काफ़ी दिनों से रूम की भी सफाई नहीं की थी और ना ही अपने पास सीट की भी की थी। बाद में इन सब की सीट की और बाद में बुक्स वगैरह लुसेंट और मैथ्स वगैरह की बुक्स को एक जगह व्यवस्थित किया और उसके बाद में थोड़ी बहुत टेबल वगैरह को साफ़ सफाई की और रूम में झाड़ू वगैरह भी निकाला। और इसके बाद में 1-1.5 घंटा मशक्क़त करने के बाद में 3 बार मैंने अपने रूम का पोछा भी दिया। और इसके बाद में ये है अपने रूम का फाइनल लुक। और ये लगे हुए हैं जो ग्रेनाइट है, इसकी आप जितनी बार पोछा लगाओगे उतनी बार ही बहुत ही अच्छी चमक आएगी। और ये है अपने रूम का फाइनल लुक। सामने स्टडी टेबल रख दी और एक साइड अपना सोफा रख दिया और एक साइड अपना बेड है। और उसके बाद में मुझे पढ़ाई करनी थी, क्योंकि लगभग बज चुके थे 9 और 9 बजे मैं अपनी मैथ की क्लास लेने बैठ गया। कंटिन्यू 2 घंटे की एक मैथ की राकेश सर की क्लास ली और 2 घंटे क्लास लेने के बाद में आज थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का चैप्टर भी चालू किया। और चैप्टर चालू कर पढ़ने के बाद में उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर ने करे और वो आराम से करे। और इसके बाद में मुझे लेनी थी रीजनिंग की क्लास, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया और थोड़ा बहुत आराम भी किया। और इसके बाद में सर ने हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हार्ड लेवल से लेकर सिंपल तक भी करे और बाद में हार्ड को भी स्टार्ट किया। और बाद में थोड़े बहुत रूल को समझा। और इसके बाद में मेरे होने वाली थी रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग की क्लास भी आज मेरी रीजनिंग का लास्ट चैप्टर था। लास्ट चैप्टर पढ़ने की वजह से मैंने रीजनिंग की क्लास थी 2x में। और रीजनिंग में भी आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कराया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और पूरे चैप्टर का शॉर्ट एनालिसिस करे। उसके बाद में रीजनिंग की क्लास थी 2.5 घंटे और 2.5 घंटे लेने के बाद में लगभग टाइम हो चुका था 12-1 बजे। और 12-1 बजे होने के बाद में थोड़ी बहुत मेरी लास्ट क्लास बची थी इंग्लिश की, जो मैंने इंग्लिश की क्लास चालू कर दी। इंग्लिश की क्लास उसमें कुछ मैंने होमोनियम्स पढ़े और वर्ब का चैप्टर लास्ट क्लासेस थी तो मैंने वर्ब कर ली। और इसके बाद में इंग्लिश की 2 घंटों की क्लास लेने के बाद में लगभग मेरा और इंग्लिश में मेरी बहुत ही अच्छी वोकैब करनी है। यदि आपको किसी वोकैब के बारे में कोई यूट्यूब पे फ्री हो तो जिससे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड और सब्स्टिट्यूट वो भी हो जाए तो मुझे आप प्लीज़ गाइड करना छोटे भाई की तरह। और मुझे वही करना है। बाकी इंग्लिश में मेरी ग्रामर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, तो और ग्रामर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और मुझे ज़्यादा वही पढ़ाई करनी है, तो मुझे वही याद करना है। इसके कारण मुझे वही याद करना। और अपने खेत का ये है शाम का मौसम। ये जो आपको पास दिखाई रही है ये है कपास। कपास बोसी, उस कपास से आगे है वो है मूंगफली हुई। और ये जो घर के पास है वो है गुआर। कपास में वो देख लो आपके सामने लाइन चल रही है। और ये मेरे कपास बोए वो लगभग 16 बीघा के आसपास है। ये देख लो, ये एकदम शाम का मौसम है। ये सनसेट भी लगभग होने वाला है, आधा घंटा बचा है अभी, इसलिए मैं थोड़ा घर का काम करूँगा। और क्योंकि आज का टारगेट हो गया, आप थोड़ा बाहर घूमूंगा, तो जिसके कारण एक जगह चेयर पे बैठ कर मतलब बैक पेन भी होने लग गया था, क्योंकि मैं कंटिन्यू 7-8 घंटों से बैठा हूँ सुबह से कर। ये देख लो, ये कपास में फूल फल भी बहुत ज़्यादा आए हुए, या फूल ही फूल दिखेंगे। और अभी भी उसमें मतलब कपास में, और कपास में कल करेंगे एक स्प्रे, जो आपको अगले व्लॉग में मैं इसका पूरा रिव्यू देंगे कि कैसे स्प्रे करेंगे, क्या क्या स्प्रे में मिलेंगे। और ये शाम का नज़ारा। लेट्स को चलते हैं आगे। दोस्तों तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास और 6:30 तक मैंने अपने लगभग आज का पढ़ाई का जितना टारगेट था उतना कंप्लीट कर दिया। और ये इंग्लिश में लास्ट के कुछ याद कर रहा हूँ सिनोनिम्स। ये परमार सर के लेक्चरर से देख रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा लेक्चरर है जो लगभग 11 घंटों का कंटिन्यू लेक्चर है। और इससे पहले मैंने क्या किया था मैं आपको सब बताता हूँ। इससे पहले मैंने लुसेंट पढ़ी थी और लुसेंट में आज मैंने क्या पढ़ा था, मैं तो भारत की ये जनरल गवर्नर पढ़े थे और स्वतंत्रता संघर्ष पढ़े थे। और इसके बाद में भारत का भूगोल मेरा वापस रिविजन कर दिया और भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था यहाँ से। और भारत के संविधान बात करूँ तो भारत के संविधान में आपातकालीन पढ़े थे। ये आपातकालीन यहीं के हमारी सेवा है, ये आपातकालीन उपकरण ये पढ़े थे मैंने। आपातकालीन 3 प्रकार होते, वो आप कोई पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा। इसके बाद मैंने भौतिक ज्ञान पढ़ा था। भौतिक ज्ञान मैंने पढ़ा था परमाणु भौतिक और रेडिएशन पढ़ी थी। और बाद में केमिस्ट्री पढ़ी थी। केमिस्ट्री में मैंने पढ़े थे आज उसके ईंधन पढ़े थे, लगभग मतलब ईंधन के आसपास चैप्टर किया था उसमें कुछ था। जीव विज्ञान में मैंने पढ़े था आज परिस्थिति और प्रदूषण। और बाद में ये विज्ञान से पढ़े थे भारतीय अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। और बाद में थोड़ा कंप्यूटर पढ़ा था। और बाद में खेल कूद पढ़ा था। खेल कूद में मैंने पढ़ा था ओलंपिक टोक्यो का था जो 2021 में उससे संबंधित थोड़ा बहुत पढ़ा था। और बाद में पढ़ा था भारत में प्रथम पुरुष जो उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम जनरल गवर्नर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह, प्रथम न्यायालय वगैरह पढ़े थे। और उससे पहले मैंने आज कुछ मैथ्स में पढ़ा था। और मैथ्स में आज एक डिजिट
ये मेरे पास मैथ की बुक है, ये खस मतलब काफ़ी पुरानी है, इसका वर्जन जो शायद 2020 के आसपास है। इसमें कहीं ये वो नहीं, लेकिन मैंने नंबर सिस्टम किया था। नंबर सिस्टम आज मेरा लगभग आधा कंप्लीट हो गया, एक लेक्चर आज में और एक लेक्चर आज कल है जो मैं कल देख लूँ। और इसके बाद पहले मैंने ये किया था रीजनिंग ये खत्म निष्कर्ष है, और आज मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेरे दूसरे नोट्स और एक बने हुए, और इसमें मैं नोट्स विद क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसके कारण ये नोट्स बने हुए। इसके बाद मैंने इंग्लिश में किया था। इंग्लिश में आपको बता दें ये टेंथ हो गई, और आज मैंने वर्क की थी। वर्क मेरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गई। ये वर्क मतलब वर्क कर ली थी, और बाद में कुछ मैंने कहा कि ये बताया सर ने ओनोनिम्स, जिसमें मतलब साउंड सेम होती है, स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन मीनिंग उनका होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये मीनिंग इनका डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है और स्पेलिंग भी सेम है।